कोई याद है ऐसी हरकत हो गई हो गुस्से में? हाँ, एक दो दफ़ा किसी को मारा है। उसके बाद उसके बाद मैंने मार के फिर उससे सॉरी भी की। तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा शदीद क्योंकि हमें जाना था कोई 1:30 बजे 1 बजे और हमें बज गए 2। तुम शादी से हाँ बेटा ऐसा करो जल्दी से ना वेज मिर्ची बनाओ, इसमें लाशूस वाली, उसमें शहद डाल देना उनका। और उससे पहले एक काम करो, उससे पहले जो है ना खिचड़ी, लाल चटनी और जो बनाई है ना तुमने हांडी, चिकन हांडी, और क्या है घर में खाने के चिकन नूडल्स भी रख दो, सिर्फ रख देना, लेकिन स्प्रिंग पीस के बाद सामने जरूर रखना, ठीक है? थैंक यू। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने बहुत शदीद गुस्से में जब आप आए हो कोई ऐसी हरकत की हो जिस पर आप आज तक नादिम, शर्मिंदा हो, या कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत खुश हुए हो और आपने उस खुशी में जब आप एक्साइटेड हुए होते हैं कोई ऐसी हरकत कर दी जो आप सोचते हो यार मैं तो नॉर्मल जिंदगी में तो मैं ये नहीं कर सकती, मतलब जब अपने हवास में हूँ। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। गुस्सा हर एक को आता है, सो मुझे भी आता है। तो एक दफ़ा मेरा बड़ा दिल टूटा हुआ था कुछ अपनों को रवैयों से। हर इंसान की लाइफ में इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो गिरेगी नहीं, लिटरली दूर जाओ, गिरेगी नहीं गिरी यार, इतना वजन नहीं हुआ है अभी, 3 kg बढ़ा है आजकल। संडे है, बाय द वे मेरे घर में काम हो रहा है और मैं आपको एक शख्सियत से मैं मिलवाऊंगी जो मेरी सेहत का राज जिनके हाथों में है। एनीवेज, तो मैं बताई थी कि मेरे साथ क्या हुआ था। आपको पता है मेरे साथ, मैं उन दिनों में जियो में मॉर्निंग शो करती थी और मेरा किसी उदास थी, व्हाटएवर, फ्रस्ट्रेटेड थी। एक दिन मुझे किसी ने फ़ोन किया और मुझे पता चला कि जिस मैं बता रही हूँ कि मैं अपनों की वजह से थोड़ी सी तकलीफ में थी, मुझे पता चला कि उन्होंने ये कहा या यूँ हुआ या व्हाटएवर। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं नॉर्मली ऐसे कभी बिहेव नहीं करती और मैं जिस शख्सियत के लिए मुझे गुस्सा आया सोच ही नहीं सकते। बट एनीवेज हुआ है कि मैं जियो के मेकअप रूम में थी, मुझे आज भी याद है, कुरंगी जो भी बोलते हैं, तो वो स्टूडियोज थे, मेकअप रूम में थी मैं और मेरे साथ मेरी मेकअप आर्टिस्ट थी। मैंने दरवाज़ा बंद किया और मैंने उठा के चीज़ें फेंकना शुरू की और आई स्टार्टेड स्वेयरिंग। एक्चुअली मैं नॉर्मल लाइफ में हमारे घरों में ही ऑब्वियसली नहीं होता ऐसा, लेकिन आई स्टार्टेड स्वेयरिंग क्योंकि मुझे इतना गुस्सा आया हुआ था। और मैंने ये वो सब दोनों बेचारी मार्जनी मेरे साथ, मैं रोई वोई जो भी, सारा वक्त गुजर गया। उसके बाद मैं उम्रे पे गई, बहुत महीनों बाद उम्रे पे गई और मेरे साथ वो शख्सियत भी थी जिनके लिए मुझे गुस्सा आया हुआ, तीनों मेरे अपने ही थे। तो वो मैं नमाज़ पढ़ के निकली, आई थिंक मस्जिद कुबा से शायद। मैं नमाज़ पढ़ के निकली और मैं गाड़ी में बैठने लगी, मैं बच्चों को भी बिठाने लगी। तो आप यकीन करें लिटरली ये मेरे साथ हुआ है। मुझे लगा कि किसी ने ना मेरे पाँव रोक दिए, मैं बढ़ नहीं सकी आगे। और मुझे लगा कि पता नहीं ये शेयर करना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ कि गलतियाँ होती हैं लोगों से, मुझसे भी, मैं इंसान हूँ। मैं रुक गई और मुझे ना वो वाकया मुझे याद भी नहीं था और मुझे लगा कि कोई डेजा वू नहीं होता कि वो सारा जो मेकअप रूम का पूरा एक फ्लैशबैक सा आया। मुझे लगा कि मुझे 2 रकत नमाज अदा करनी चाहिए, माफ़ी की, तौबा की। लिटरली मेरे साथ ऐसा हो और मैं वहीं जम गई। फिर मैंने पूरी अपनी फैमिली को बिठा दिया गाड़ी में और मैंने कहा मैं उठी हूँ। फिर मैं गई, मैंने वो 2 रकत नमाज पढ़ी। तो बहरहाल आपसे मैं इस वक्त तो ये सारा बताने का बिल्कुल ये मकसद नहीं था, ये था कि आपसे कभी कभी गुस्से में शदीद ऐसी हरकतें हो जाती हैं, कभी बहुत खुश होते हैं तो ऐसी हरकतें हो जाती हैं। तो नॉर्मली आप रेगुलर लाइफ में सोच भी नहीं सकते कि मैं ऐसा बिहेव कर सकती हूँ। बहुत खुश होती हूँ, जो जोर से हमारी वो वाली फैमिली है ना, बहुत हक करना और ये एक्सप्रेशन, फिजिकल एक्सप्रेशन, तो मैं ही हूँ अपने घर में, बाकी तो शायद सारे लोग नहीं हैं, अब नई जनरेशन तो नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको मिलवाती हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी से, मेरी सेहत का राज जिनके हाथों में। आइए नकाश, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। ये नन्ना मुन्ना सा पतला सा नकाश, लेकिन इनके हाथों में बड़ा जायका है जी, बरकत भी है बहुत। अच्छा नकाश, आप बताएं मुझे, मैंने सोचा संडे को आज कोई और नहीं मिल रहा तो उनको ही पकड़ लूँ। नकाश, मुझे ये बताओ कि तुम्हें जब बहुत गुस्सा आता है, तुमने क्या ऐसी कोई चीज़ की, क्या ऐसी हरकत हो गई जिसमें तुम्हें लगा कि ओह मैंने क्या कर दिया, बाद में तुम बहुत परेशान हुए, शर्मिंदा हुए? पहले तो कोशिश करता हूँ कि अपने गुस्से को कंट्रोल करूँ। हाँ। अगर कंट्रोल नहीं होता तो फिर जो है ना, हाँ, किसी चीज़ पर गुस्सा निकालता हूँ। जब गुस्सा निकाल लेता हूँ उसके बाद फिर पछतावा होता है कि ये मैंने बहुत बड़ा गलती की। तो कोई याद है ऐसी हरकत हो गई हो गुस्से में? हाँ, 1-2 दफ़ा किसी को मारा है। उसके बाद मैंने मार के फिर उससे सॉरी भी की।
तुम मेरे पास कितने सालों से हो? तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। 10 साल में इसको मैंने गुस्से में देखा है 1-2 दफा, लेकिन मारा तुमने लोगों हाँ, को? 2 दफा काश। मार के फिर सॉरी भी पिक्चर Sorry, यू उसी time बीटिंग पे। समवन, रियली? हाँ, उसी टाइम 10 मिनट भी नहीं गुजरा क्योंकि मेरा दिल बेचैन हो रहा था। मैंने कहा जब तक उससे सॉरी नहीं मुंह बोलूंगा- तोड़ दिया तुमने गुस्से में। नॉर्मल है भाई, Normal इंसान है, हाँ। गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आ जाता है तो फिर तो लड़के पे आया था लड़की पे? लड़की पे आया कभी गुस्सा? लड़की पे आता है, कंट्रोल कर लेता हूँ। अच्छा, ये कभी खुशी अपने ऊपर क्या करते हो गुस्सा आता है जब? अपने ऊपर बस क्या जुल्म करते हो? दिमाग जो है ना बिल्कुल खराब हुआ होता है, सोच में पड़ जाता हूँ कि अब क्या करूँ, टेंशन में आ जाता हूँ। टेंशन में तो तुम आ जाते हो, उस दिन खाना बहुत बुरा बनता है, लेकिन खैर है। अच्छा, जब बहुत कोई ऐसी हरकत की है जब खुशी में थे तो कोई अब सोचते यार मैंने क्या पागलपन वाली हरकत की है? जब ज्यादा खुशी हो ना भाई, अगर किसी से आप बात शेयर कर रहे हो तो जब वो आपके पीछे पड़ जाते हैं ना, क्योंकि आजकल का जो दौर है ना, किसी को खुशी बर्दाश्त नहीं होती। अपनी खुशी या कामयाबी किसी को भी राज बताओगे ना तो वो आपके लिए दुआ नहीं करेगा, उल्टा बोलेगा ये मुझसे आगे क्यों निकल रहा है। आप नकाश से एग्री करते हैं कि अपनी खुशी अपने प्लान्स दूसरों से शेयर नहीं करने चाहिए, उसकी वजह से वो कम से इफेक्ट हो कम जाते हैं? करने चाहिए, क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं जो तो भी अपने बहुत दिल में बुरा बात नहीं रख पाते। वो बोलते हैं ये आगे क्यों निकल रहा है, मैं जैसे हूँ तो इसको भी वैसे रहना चाहिए, भले चाहे वो अपनी मेहनत से कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। नकाश को देख के आप हरगिज ये मत सोचिएगा कि मैं कोई चाइल्ड लेबर कराती हूँ। शादी होने वाली है इसकी 15 दिन बाद और 1 महीने की छुट्टी पे जा रहा है, मतलब पहले शादी करेगा, फिर हनीमून करेगा, फिर आएगा तो पता नहीं क्या होगा हाथों में। छुट्टी इसीलिए ज्यादा ले रहा हूँ इस शादी के बहाने, चलो छुट्टी तो ज्यादा मिल जाएगी। असल बात, हाँ, काफी दिनों बाद जाता हूँ, आपको पता है घर भी। हाँ ये तो नहीं, वैसे हर वीकेंड पे शेफ बनती है, बाजी ये लगा के आया हूँ, ये क्या ये सारी चीजें होती हैं। पूरा गोरे होने की तरकीबें। एक रात में पता नहीं कौन सा दिन था वो, मैं एक दिन ना घर वापस आई, रात हो रही हुई, उसने दरवाजा खोला, मैं उसको देख के डर गई। मैंने बोला नकाश क्या हुआ, यहाँ सफेद रंग की कोई क्रीम लगे। नकाश कौन सी क्रीम है वो? नाइट क्रीम मैं भाई खुद बनाता हूँ, है चीजें इस्तेमाल करता हूँ खुद। ये तो पहली दफा मेरे खुद बनाते 2-3 क्रीमों को मिला के। जी, जी। तुम्हारे कमरे के ऊपर जाके छापा ना हमारा आज देखा। ओके जी, मैं आप बहुत शुक्रिया। खाना बना लो, क्या बना रहे हो? चिकन हांडी बनाई है और वो फ्राई बनाई। तुरई और चिकन हांडी। चले जी, तुम ही खाना, ठीक है? सही। अब हम चलते हैं। हम आज सैलून पे जा रहे हैं, संडे है, तो आज मैंने सोचा कि मुझे समर थोड़ा दबा दे, मसाज कर दे। मैं उसको लेकर जा रही हूँ कि ताकि अच्छी वाली जगह। यहाँ घर में इसको शर्म आती है असल में, मेरे कोई भी काम करते हुए। घर में इसका एक टॉर है ना, इसलिए। और अब यकीन करें मुझे उतना ही गुस्सा आ रहा है जैसे आपने पूछा कि गुस्सा किस बात पर है, तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है शदीद, क्योंकि हमें जाना था कोई 1:30 बजे, 1 बजे, और अभी अब बज गए 2। चलो आ जाओ। स्टूडियो 9 बुखारी मेरी अटमोस्ट रिलैक्सेशन की जगह। 2 मेरी फ़्लाइट भी आज लाहौर की, और मुझे चूँकि मंडे ट्यूसडे यानी कल और परसों ओपीडी करनी है लाहौर में, मैं जाना है। लेकिन आज मैंने सोचा अपने लिए, दोस्त के लिए मैंने लेना है मैनी पेडी, उनके खासे गंदे हुए नेल्स, मैनी पेडिक्योर और प्रोटीन ट्रीटमेंट फॉर हेयर, दैट्स इट। While I wait for my coffee, मैं सोच रही थी कि हम एक्सट्रीम रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, और वो गुस्सा भी एक्सप्रेशन है, खुशी भी एक्सप्रेशन है। लोग उसमें कभी कभी बेवकूफ़ी वाली हरकतें हो जाती हैं, बट इसलिए कहा गया है कि जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, आप बहुत ज़्यादा ग्रीफ में हो, तो आप कोई डिसीजन ना लें, या बहुत ज़्यादा इवन खुश हों तब भी आप कोई डिसीजन ना लें। आप ये करते हैं। बाय द वे, ये जो मेरा और आपका कनेक्शन शुरू हुआ है दोबारा, जो शायद मैं मॉर्निंग शो से नहीं कर रही तो मिस करती थी, वो जो ये डेवलप हुआ है नया ताल्लुक दोबारा, मैं कैसे आपकी फीडबैक जानूंगी अनटिल अनलेस आप मुझे अपने एक्सपीरियंस जो मैं सवाल कर रही हूँ या जो टॉपिक है उस पर शेयर नहीं करेंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर आप मुझे जवाबात दें, और आई मेक श्योर, आई प्रॉमिस यू कि मैं आपके वो जवाबात पढ़ सकूं, ताकि मैं कभी कोई रेफरेंस हो या एटलीस्ट मुझे आपसे दोबारा एड्रेस करना हो तो मुझे वो सारी बातें दिमाग में हो। प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंसेस, प्लीज़ शेयर व्हाट हैव यू डन द वर्स्ट थिंग व्हेन यू वर इन, आप जब बहुत गुस्से में थे क्या किया है ऐसा। गुस्से की बात बताई थी कि सोचें वो सब
किसी के ऊपर भी नहीं, उस तरह से नहीं अपने ऊपर कर सकता है अब। लेकिन एक दफ़ा मुझे इतना मेरा एक जैसे मैंने अभी आपकी नक्काश से मुलाकात करी, इसी तरह का एक बच्चा था, मेरे सारे बच्चे, वो काम करता था मेरे घर में कोई 6-7 साल से, और मुझे पता नहीं था, उसने देखा हुआ था कि इस जगह पैसे होते हैं वट एवर जो भी। तो मैं एक फ़्लाइट के लिए गई और मेरी वो फ़्लाइट मिस हो गई, जो अक्सर मैं कर लेती हूँ, डोमेस्टिक फ़्लाइट थी मेरी, मिस हो गई। मैं वापस घर में आ गई, किसी को ये पता नहीं था कि मैं घर आ गई हूँ। मैं घर आई, मैंने अपना बेडरूम खोला, मैं अंदर गई, मुझे लगा कि बेडरूम में मेरे अलावा भी कोई है। तो जब मैं वॉशरूम की साइड पे निकली, जब एक क्लॉजेट थी, मैंने तो देखा कि जो कर्टन था, या कनेक्टिंग रूम है ना, तो मेरी बेटी का रूम वहाँ था और बीच में एक डोर है, तो वो मुझे लगा कि कोई छुप रहा है अंदर विंडो की तरफ। कर्टन जो है वो प्रेग्नेंट हुआ है इतना बड़ा, बाहर निकला हुआ था, उधर कोई आदमी है। तो देखा तो था, और मेरी जॉ वगैरह खुली हुई थी वहाँ की क्लॉजेट के लिए। उस दिन आया था मुझे गुस्सा, क्योंकि मैंने आप बहुत दिल से किसी के लिए कोशिश कर रहे होते हैं कि पूरी फैमिली इस बच्चे की वो हो जाए। और मुझे आज भी याद, मैं इतने शदीद गुस्से में, मैं मुसलसल बोल रही हूँ और उसको गुंजाइश दे रही हूँ कि देखो तुम मुझे बता दो अगर ये, क्योंकि मुझे पता नहीं कितने क्या हुआ है। मुझे लगता था कि यहाँ चीज़ें जा रही हैं, लेकिन समझ नहीं आता था, जल्दी में इतनी होती हूँ, कोई चीज़ पे तवज्जो नहीं दे पाती। तो अगर तुमने किया है तो मुझे बता दो। और वो मुसलसल कह रहे नहीं, अब मेरा बेडरूम बंद है, उस कनेक्टिंग रूम से मेरी बेटी का जो सेक्शन था उस तरफ से आया है। ऑब्वियसली इसका मतलब उसको पता था सब कुछ, और वो करता रहा होगा ये। तो मैंने आज भी, मैं नादिम और मेरे बच्चे ना यूँ डर गए थे पहली दफ़ा ज़िंदगी से, पहली दफ़ा ज़िंदगी में मेरे बच्चे यूँ डर गए थे, क्योंकि मेरा रिएक्शन बहुत गंदा था। मैं इतनी ज़ोर से चीखी थी कि मेरे अफसोस में, इतने अफसोस, गुस्सा था, गुस्से से ज़्यादा अफसोस था कि आप किसी के लिए क्या सोच रहे होते हो, क्या कर रहे होते हो। और तो इस तरह के हो जाती हैं कभी कभी चीज़ें। अगर मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैं जितने भी गुस्से में थी, मुझे वो नहीं करना चाहिए। इतना वो डर गया बच्चा करके। बुक साथ लेके जा रही हूँ, टाइम नहीं मिलता यार बुक पढ़ने का, शर्मिंदगी होती है अपने आप से यार, खत्म ही नहीं कर पाती। आई थॉट चलो अभी ये बुक चल रही है आजकल, तो इसको ख़त्म कर लेते हैं। आपस की बात है कि मैंने एंग्जाइटी के हाथों जो जेलिश हुआ था इस पर टकन 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 करके, तो इसको ये लगाना पड़ेगा जो आप लगा रही हैं, और पाँव पे भी आपको लगाना पड़ेगा। ये परवीन है, परवीन कैसी हैं आप? इसलिए मैं परवीन को जानती हूँ कि परवीन ज़बरदस्त मसाज करती हैं। और परवीन शक्ल तो दिखा दो अपनी, लोगों को बोलो हेलो। अच्छा परवीन एक बात बताओ मुझसे, बस की बात, कितने दिन से कर रही हो मसाज? मैं 9 महीने 9 महीने 9 साल से 9 साल हो गए। मैंने कहा 9 महीने तो कोई अजीब सी ड्यूरेशन है। ओके 9 साल से। अच्छा वैसे जब लोग स्टिंग करते हैं, आते हैं ऑब्वियसली बॉडी मसाज लेते हैं, बाल भी स्टिंग बदबू तो आ सकती है ना, तो फिर आप क्या करती हैं? आप वो नहीं पहन, बाय द वे ये मेरा जो निशान बना हुआ है ये इन्होंने बनाया, थप्पड़ इतनी ज़ोर का मारा इसने मुझे, इसके नाखून लगे, नहीं इसने कैप पहनाया था, उससे निशान बन गया। अच्छा तो खैर एनीवेज, भाई ये कितनी देर लगेगी यार, मेरी फ़्लाइट भी है, मैं यहीं से ना चली जाऊँ। अच्छा मुझे ना नेल्स की शेप जो है राउंड ही रखनी है, स्क्वायर नहीं करना। पैर का स्क्वायर फिर भी ठीक है, देख रहे हो ना ये वाली शेप, और इसको भी ट्रिम कर देना, मुझे बुरे लगते हैं बड़े वाले नेल्स। नहीं बेसिकली मेरा काम है ऐसा ना, इंजेक्शंस बस, तो वो सही नहीं रहते बड़ी नेल्स। अच्छा परवीन यार एक बात तो बताओ, बहुत गुस्सा आता है, क्या करती हो? कोई ऐसी चीज़ है, कभी ऐसा रिएक्शन आया बाद में शर्मिंदगी हुई यार मैंने गुस्से में क्या कर दिया? सॉरी बोल देती हूँ तो। सॉरी किसको बोलती हो गुस्सा आता है? अपने आप को गुस्सा क्यों आ रहा है? सॉरी मैं चली जाती हूँ कि और जगह पे बैठ जाती हूँ अकेले में, जब गुस्सा आता है किसी को कुछ बोलती नहीं। अच्छा अकेले में बैठ जाते? अकेले में बैठ जाती हूँ, बात भी तुम लोग क्यों हंस रहे हो इतना? मतलब इसको गुस्सा आता तो ये इसका मतलब है तुम्हें गुस्सा आता तो तुम्हारी जो कलीग्स हैं, मेरी वॉच ना उतरवाना, ये बड़ी कोई कहीं वॉच उतार दें तो आप अकेले बैठ जाती हैं। अच्छा कभी गुस्से में किसी को पीटा है, कोई मारा धप्पी, कोई गाली मतलब इस तरह की चीज़ की है कभी? कुछ चीज़ तोड़ी है? कुछ भी नहीं तोड़ा, घर छोड़ के आ गई हो? घर छोड़ के
घर छोड़ के आते हैं, घर वालों पे गुस्सा उतरता है, घर छोड़ के आ जाती हूँ। घर में कौन है? खाना नहीं खाते गुस्से में। गुस्से में खाना नहीं खाती, अपने ऊपर ही जुल्म करती हो बहन, और तो कुछ नहीं। लेकिन घर में कौन कौन है परवीन? अम्मी है, अब्बू है, भाई है। इन पर जोर चलता है ना। हस्बैंड होता तो मैं पूछती तुम कैसे निकलती गुस्से? फिर उसके ऊपर निकालती सारा गुस्सा। हाँ, फिर उसके ऊपर निकाल। खुश इतनी हो रही है हस्बैंड के नाम से। तुम शादीशुदा? नहीं। हंस लो बेटा, हंसने के दिन है। एक दफा हो जाएगी फिर पूछो। तुम्हारी हुई है लग रहा है। नहीं अभी इसकी होनी है। कितना टाइम हो गया? बस करो। पिछले 2-3 घंटे से बस ही हो रहा है। कितनी देर में उतरेगा? इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं, मैंने ये करके उतारा है। तो फाइलिंग करोगी आप 10 दिन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जाएंगे। आधा घंटा, आधे घंटे में मैंने चले जाना है। सही है। मेरे बच्चे रो रहे हैं छोटे छोटे। कैमरा पर्सन है ना, उसने मुझे कहा अभी सन्नाटा तो अभी कर लेते हैं। बट एनीवेज ये तो एक छोटा सा बहाना होता है आप लोगों से मिलने का। मैंने आपसे कहा कि जब तक आप मुझे फीडबैक नहीं देंगे, कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस है आपका जब आप बहुत गुस्से में थे या बहुत खुश थे, आपका क्या रिएक्शन था जिस पे आप आज तक शर्मिंदा हैं, या खुशी वाले रिएक्शन पे आपको नदामत होती है, आपको कि यार मैंने ये क्या किया, मतलब मैं ऐसे कर नहीं सकता, मैंने ऐसे कैसे कर दिया। एनीवेज आप मुझसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा। मैं स्टूडियो 9 आई हुई थी। आई हैड द बेस्टेस्ट बॉडी मसाज, मैनिक्योर पेडिक्योर एंड दीज नेल्स। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप लोग भी ज़रूर आएँ। देव गॉट 2 ब्रांचेस, वन इज़ इन शहबाज एंड राइट नाउ मैं तो बुखारी वाले पे हूँ। अमेजिंग स्टाफ भी बहुत अच्छा और फ्रेंडली है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ये आप कहीं भी जाते हैं, किसी सैलून जाएं, कहीं भी कोई भी ऐसी सर्विस लें आप जाकर, वहाँ अगर आपको अच्छे से ट्रीट किया जाता है तो आपका एक्सपीरियंस आपको हमेशा याद रहता है। दैट्स वाई आप कहीं जाके एक बाल अच्छा कटवाते हैं, याद रखते हैं कि अच्छा वहाँ हेयर कट बहुत अच्छा होता है या ब्लो ड्राई बड़ा अच्छा होता है, लेकिन जो आपको सर्व करता है उसका इम्पैक्ट, अगर उसका इम्प्रेशन आप पे बहुत अच्छा हो और उसने अपनी बहुत ब्यूटीफुली आपको सर्व किया हो तो आपको हमेशा याद रहता है एंड यू ऑलवेज प्रेफर दैट केयर। तो इसके लिए ये उन सब के लिए भी मैसेज है जो खुद बिजनेसेस में हैं और क्लाइंट सर्विस में है। थैंक यू वेरी मच। आई एम श्योर कि जिस तरह मुझे अच्छा लगता है आपसे इस तरह बात करना, आपको भी सुनना और देखना कि मैं कौन से दिन क्या क्या कर रही हूँ अच्छा लगता होगा। मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना वर्स्ट एक्सपीरियंस जब आप गुस्से में थे, अपना बेवकूफ़ी का एक्सपीरियंस जब आप बहुत खुशी में थे। थैंक यू वेरी मच। हेलो नकाश, हाँ बेटा ऐसा करो कि जल्दी से ना वेज स्लिम टी बनाओ, इसमें लाशेस वाली, उसमें शहद डाल देना उनका। और उससे पहले एक काम करो, उससे पहले जो है ना खिचड़ी, लाल चटनी और जो बनाई है ना तुमने हांडी, चिकन हांडी, और क्या है घर में खाने के, हाँ चिकन नूडल्स भी रख दो, सब चीज़ें रख देना, लेकिन स्लिम टी उसके बाद सामने जरूर देना, ठीक है? थैंक यू।